सूत्र नंबर 18। आचार्य भगवंत ने शुरुआत में ही संवर के हेतु बतलाए। उनमें गुप्ती, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिश्रय, जय, चारित्रयी। अब अनुपेक्षा तक हमने सबको अच्छी तरह जाना, अब चारित्र को जानते हैं। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात, मिति, चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात, मिति, चारित्रम। सामायिक दूसरा छेदोपस्थापना, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म सांपराय और पांचवा यथाख्यात। इस प्रकार चारित्र 5 प्रकार का है। सबसे पहले सामायिक चारित्र। सर्वकाल में संपूर्ण सावध का त्याग करना सामायिक चारित्र है। हमेशा के लिए संपूर्ण अर्थात पूर्ण रूप से मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदना से सावध्य अर्थात पाप कार्यों का त्याग करना, यह सामायिक चारित्र है। छेदोपस्थापना चारित्र, प्रमाद के निमित्त से व्रतों में दोष होने पर भली प्रकार से उसको दूर कर अपने आप को पुनः उसी में स्थापित करना छेदोपस्थापना है। छेद मतलब होता है दोष और उपस्थापना अर्थात वापस स्थापित करना। तो छेद के होने पर अर्थात किसी दोष के होने पर फिर प्रायश्चित लेकर पुनः उस चारित्र में स्थापित होना, इसे कहते हैं छेदोपस्थापना। जब मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं तब उन्हें सामायिक चारित्र जो है, सामायिक चारित्र उसी के साथ उनकी दीक्षा होती है। लेकिन जैसे ही वे प्रवृत्ति में आते हैं तदनुसार क्रमशः उनमें दोष लगने शुरू हो जाते हैं। फिर उन दोषों का वे प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित करके और पुनः उपस्थापना करते हैं। इस प्रकार 2 प्रकार के चारित्र वर्तमान में हमको देखने को प्राप्त होते हैं, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र। परिहार विशुद्धि चारित्र, प्राणी वध से निर्वृत्ति को परिहार कहते हैं। जिसमें रंच मात्र भी प्राणियों का वध ना हो उसे परिहार कहते हैं। यह युक्त शुद्धि जिस संयम में होती है वह परिहार विशुद्धि चारित्र है। इनके शरीर से किसी जीव का घात नहीं होता। जिन मुनिराजों के पास ये परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र होता है उनके निमित्त से किसी भी जीव का घात नहीं होता। इस चारित्र वाले मुनि तीनों संध्या कालों को छोड़कर प्रतिदिन दिन में 2 कोस अर्थात 6 किलोमीटर विहार करते हैं। वे मुनि महाराज तीनों काल की सामायिक का जो समय है जिसे तीनों संध्या काल कहते हैं, बस उनको छोड़ करके अन्य समयों में विहार करते हुए प्रतिदिन 2 कोस अर्थात 6 किलोमीटर का विहार करते हैं। इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता यह है कि कोई 30 वर्ष तक घर में रहकर उसके पश्चात मुनि दीक्षा धारण कर लेता है। 30 वर्ष तक घर में रहे और 30 वर्ष बाद मुनि दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर या केवली के पाद मूल में वर्ष पृथकत्व मतलब 3 से 9 वर्ष तक, 3 से 9 के बीच की संख्या को पृथकत्व कहते हैं। ये कई स्थानों पर प्रयोग में आएगा। तो वर्ष पृथकत्व तक अर्थात 3 से 9 वर्ष के बीच के किसी एक समय तक 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष इस प्रकार तक प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं। जो 12 अंग में 12वां अंग है दृष्टि प्रवाद, उसके अंदर
चतुर्दश अर्थात 14 पूर्व होते हैं, उनमें से एक प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं। ऐसे मुनि के यह परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट होता है। इस चारित्र के प्रकट होने से उन मुनि के निमित्त से कभी भी किसी भी स्थिति में चलते फिरते उठते बैठते जीवों का परिहार, हिंसा, वध नहीं होता। इसलिए इस चारित्र के धारी मुनिराजों को पिछीकम की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आगे सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, जिस चारित्र में सूक्ष्म लोभ कषाय अति सूक्ष्म रह जाए उसे सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहते हैं। सूक्ष्म अर्थात थोड़ा सा, और सांप्राय मतलब होती है कषाय, जहाँ कषाय अत्यंत मंद रह जाती है। मात्र जो लोभ कषाय है वो भी संजुलन की, संजुलन लोभ भी जहाँ अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में रहता है, ऐसे 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के यह सूक्ष्म सांप्राय नामक चारित्र होता है। फिर आगे कहते हैं यथाख्यात चारित्र, समस्त मुनि कर्म के उपशम या क्षय से जहाँ यथा अवस्थित स्वात्म स्वभाव की उपलब्धि हो जाती है उसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं। यथा मतलब जैसा, आख्यात मतलब कहा गया है। वास्तविकता में जैसा चारित्र आगम में कहा गया उस चारित्र की पूर्णता का नाम ही यहाँ यथाख्यात चारित्र है। जब कोई जीव उपसम श्रेणी से चढ़ता है तो 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र को पाता है, और जब कोई जीव छपक श्रेणी से ऊपर चढ़ता है तो 12वें, 13वें और 14वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र को पाता है। और सिद्ध भगवंतों के भी यही चारित्र बना रहता है, लेकिन वहाँ नाम उनको अव्यपदेश चारित्र नाम दिया है, जिसका कोई वर्णन या कथन नहीं कर सकता। ऐसे अव्यपदेश नाम का चारित्र उनके पाया जाता है। इनके गुणस्थान तो पहले 2 चारित्र अर्थात सामायिक और छेदोपस्थापना, इनके चारित्र के गुणस्थान हैं 6 से 9, 6 से 9। परिहार विशुद्धि नामक चारित्र का गुणस्थान है 6वां और 7वां। सूक्ष्म सांप्राय का गुणस्थान है 10वां, और यथाख्यात चारित्र का गुणस्थान है 11, 12, 13 और 14। इस प्रकार यह चारित्र का कथन यहाँ पर पूर्ण हुआ। इस सूत्र का आश्रय लेकर विश्ववंदनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अपनी वक्तव्य में बार बार कहते हैं कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो 6वें गुण स्थान से होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और चारित्र कहाँ है? चारित्र यहाँ 6वें गुण स्थान से प्रारंभ है। इसके पूर्व न चारित्र है न मोक्ष मार्ग है। अभी जब पूज्य गुरुदेव के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था 9 नवंबर के दिन, तब पूज्य श्री के चरणों में मैंने निवेदन किया कि पूज्य गुरुदेव हम लोगों को आपके श्रीमुख से कुछ उपदेश प्राप्त हो। तब पूज्य श्री ने यही सूत्र हमको सामने रखकर, और दोनों सूत्र, पहला सूत्र तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का, और यह सूत्र रखकर सबके सामने यही बात रखी थी कि चारित्र का प्रारंभ, यद्यपि सम्यक दर्शन की महानता बतलाने के लिए, महत्ता बतलाने के लिए सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी के रूप में संबोधन किया, और उसी के निमित्त से बहुत सारे स्थानों पर ऐसा गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो आदि पंक्तियों की चर्चा भी बहुत प्रचंडता से होती है। लेकिन पूज्य श्री कहते हैं इस सूत्र से आप अच्छी तरह यह जानें कि चारित्र 6वें गुण स्थान से प्रारंभ है, तो मोक्ष मार्ग 6वें गुण स्थान से प्रारंभ है। क्योंकि सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है,
अपितु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और इस सूत्र को आचार्य श्री बार बार रखते हुए क्षुल्लक महाराजों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि क्षुल्लक जी अभी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ। तो क्षुल्लक महाराज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो त्यागी, व्रती, अन्य सब लोग इसे अच्छी तरह समझें कि चारित्र की पूर्णता यहाँ होनी है, शुरुआत यहाँ होनी है, पूर्णता तो आगे जाकर होगी। तो जिस इसके पूर्व चारित्र की शुरुआत ही नहीं है, जहाँ चारित्र नहीं वहाँ मोक्ष मार्ग होता नहीं। इस प्रकार हम सभी अच्छी तरह चारित्र की ओर अपनी दृष्टि करें। आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि व्रत के बिना मुक्ति संभव नहीं, इसलिए व्रत के लिए मन बनाएं।